नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे केप वर्दे के अद्भुत स्थलों और संरचनाओं की सैर पर। केप वर्दे अटलांटिक महासागर में स्थित 10 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे केप वर्दे के प्रसिद्ध भवनों, स्थानों, स्मारकों, बुनियादी ढांचे, मुद्रा, बांधों, नदियों और झरनों, भाषा आदि के बारे में। हर एक तथ्य को हम आपके सामने इस तरह प्रस्तुत करेंगे जैसे कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर कोई प्रतिभागी हॉट सीट पर बैठा हो और करोड़ों दर्शकों के सामने अपनी ज्ञान क्षमता का परिचय दे रहा हो। तो तैयार हो जाइए केप वर्दे की इस अविस्मरणीय यात्रा पर हमारे साथ। केप वर्दे के भवनों में पुर्तगाली औपनिवेशिक शैली की स्पष्ट झलक दिखती है। चमकीले रंग, लकड़ी की बालकनी और जटिल डिजाइन इन भवनों को एक अनोखा आकर्षण प्रदान करते हैं। सबसे पहले हमारी नजर जाती है पैलेसियो प्रेसिडेंशियल पर, जो प्रेसिडेंट का आधिकारिक निवास है। यह भव्य इमारत अपनी सफेद दीवारों, लाल छत और हरे भरे बगीचों के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसके बाद हम रुकते हैं फोर्टे रियल डे साओ फिलिप पर। यह 16वीं शताब्दी का किला समुद्री डाकुओं से बचाव के लिए बनाया गया था। आज भी अपनी मजबूत दीवारों और तोपों के साथ इतिहास की कहानी कहता है। हमारी यात्रा आगे बढ़ती है सेंटियागो द्वीप पर स्थित सीडर डे वेला की ओर। यह ऐतिहासिक शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जहां आपको 15वीं शताब्दी की इमारतें देखने को मिलेंगी। यहाँ का नोसा सेन्योरा दो रोजारियो चर्च अपनी सादगी और भव्यता के मेल से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। केप वर्दे सिर्फ खूबसूरत इमारतों तक सीमित नहीं है, यहाँ प्रकृति ने भी अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया है। सबसे पहले हम चलते हैं फोगो आइलैंड पर स्थित पिको डो फोगो की ओर। 2829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह ज्वालामुखी केप वर्दे का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा अद्भुत होता है। अब हमारी मंजिल है सैल आइलैंड का पेड्रा डे लू। यह नमक की झील अपने अनोखे नजारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप तैर सकते हैं, धूप सेंक सकते हैं और प्रकृति के इस अजूबे का आनंद ले सकते हैं। अगला पड़ाव है सांटो अंतो आइलैंड का पॉल वैली। हरी भरी वादियों से घिरा यह स्थान हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए स्वर्ग है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। बोआ विस्टा आइलैंड का सेंटा मोनिका बीच अपनी सफेद रेत और नीले पानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप धूप सेंक सकते हैं, पानी के खेल खेल सकते हैं या बस आराम से समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं। अंत में हम पहुंचते हैं सौ विसेंटे आइलैंड के मिंडलो शहर। यह जीवंत शहर अपनी रंगीन इमारतों, संगीत और नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। केप वर्दे के स्मारक यहाँ के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की कहानी बयां करते हैं। सबसे पहले हम रुकते हैं साइडर डे वेल्हा में स्थित पिलरी ऑफ सीडर डे वेल्हा पर। यह स्मारक गुलामी के काले इतिहास की याद दिलाता है और हमें मानवता के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसके बाद हमारी नजर जाती है डायोनिसियस रॉबर्ट मॉन्यूमेंट पर। यह स्मारक केप वर्दे के एक प्रसिद्ध लेखक और कवि को समर्पित है, जिन्होंने अपनी रचनाओं से केप वर्दे की संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। अमिलकर कब्राल मेमोरियल भी केप वर्दे के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्मारक केप वर्दे और गिनी बिसाऊ की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अमिलकर कैब्रल को समर्पित है। मॉन्यूमेंटो एओएस मोर्टोस दा लूटा दे लिबर्टासों नेशनल केप वर्दे के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अंत में हम पहुंचते हैं मेमोरियल अमिलकर कैब्रल पर। यह संग्रहालय अमिलकर कैब्रल के जीवन और कार्यों को दर्शाता है और हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 4 केप वर्दे का बुनियादी ढांचा। केप वर्दे ने पिछले कुछ वर्षों में अपने बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया है। आधुनिक हवाई अड्डे, सड़कें, बंदरगाह और दूर संचार नेटवर्क ने देश को दुनिया से जोड़ा है। नेल्सन मैंडेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सीजारिया एवोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। देश में सड़कों का जाल अच्छी तरह से फैला हुआ है, जो प्रमुख शहरों और गांवों को जोड़ता है। एस्पार्गोस, सेंटा मरिया रोड और साओ विचेंटे मिंडेलो रोड कुछ प्रमुख सड़कें हैं। पोर्टो ग्रांडे और पाल्मेरा पोर्ट देश के प्रमुख बंदरगाह हैं।
जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। दूर संचार क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है, जिससे लोगों को आसानी से संवाद करने की सुविधा मिली है। मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग व्यापक रूप से होता है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चैप्टर 5, केप वर्दे की मुद्रा। केप वर्दे की आधिकारिक मुद्रा केप वर्डियन एस्कुडो है, जिसे डॉलर या सीवीई के रूप में दर्शाया जाता है। एक एस्कुडो 100 सेंटावोस में विभाजित होता है। केप वर्डियन एस्कुडो यूरो से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि इसकी विनिमय दर यूरो के मुकाबले स्थिर रहती है। आप हवाई अड्डों, बैंकों और अधिकृत मुद्रा विनिमय केंद्रों पर आसानी से अपनी मुद्रा को केप वर्डियन एस्कुडो में बदल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड प्रमुख होटलों, रेस्तरां और दुकानों में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन छोटे व्यवसायों में नकदी का उपयोग करना बेहतर होता है। एटीएम अधिकांश शहरों और कस्बों में उपलब्ध हैं, जहां से आप आसानी से नकदी निकाल सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एटीएम से नकदी निकालने पर शुल्क लग सकता है। केप वर्दे में पानी की कमी एक गंभीर समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई बांधों का निर्माण किया है, जो वर्षा जल को संरक्षित करने में मदद करते हैं। सैल आइलैंड पर स्थित पोइलाओ डैम केप वर्दे का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करता है। संटियागो आइलैंड पर स्थित सकीनो डैम एक और महत्वपूर्ण बांध है, जो राजधानी शहर प्राया और आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करता है। साओ निकोलाओ आइलैंड पर स्थित मोंटे गोर्डो डैम भी एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जो द्वीप की पानी की मांग को पूरा करने में मदद करता है। ये बांध केप वर्दे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सूखे के दौरान पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। केप वर्दे में स्थायी नदियां नहीं हैं, लेकिन बारिश के मौसम में कई मौसमी नदियां बहती हैं, जो परिदृश्य को हरा भरा बना देती है। रिबेरा दे प्रिंसिपल और रिबेरा दे सौ मिगेल संटियागो आइलैंड पर स्थित दो प्रमुख मौसमी नदियां हैं, जो वर्षा जल को बांधों तक पहुंचाती है। सांटो अंतों आइलैंड पर स्थित रिबेरा ग्रांडे अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी हरे भरे घाटियों से होकर बहती है और कई झरनों का निर्माण करती है। फोगो आइलैंड पर स्थित रिबेरा डो फोगो ज्वालामुखी चट्टानों से होकर बहती है और एक अनोखे परिदृश्य का निर्माण करती है। ये मौसमी नदियां केप वर्दे के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं और वन्य जीवों को पानी प्रदान करती हैं। केप वर्दे में कई खूबसूरत झरने हैं, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं। सांटो अंतो आइलैंड पर स्थित कास्काटा डो एक्सोक्सो केप वर्दे का सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है और एक अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करता है। सौ निकोलाओ आइलैंड पर स्थित फ्रेड वाटरफॉल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह झरना चट्टानी पहाड़ियों से होकर गिरता है और एक शांत वातावरण बनाता है। सांटियागो आइलैंड पर स्थित सेरा मालागेटा नेचुरल पार्क में कई छोटे बड़े झरने हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन झरनों तक पहुंचने के लिए आपको पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन यह यात्रा आपके लिए यादगार साबित होगी। केप वर्दे में पुर्तगाली आधिकारिक भाषा है, लेकिन अधिकांश आबादी केप वर्डियन क्रियोल बोलती है। केप वर्डियन क्रियोल, जो पुर्तगाली और अफ्रीकी भाषाओं का मिश्रण है, देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह भाषा विभिन्न द्वीपों पर अलग अलग बोलियों में बोली जाती है। सांटियागो क्रियोल, सौ विसेंते क्रियोल, सांटो अंतो क्रियोल कुछ प्रमुख बोलियां हैं। हालांकि सभी बोलियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और लोग एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं। केप वर्डियन क्रियोल संगीत, साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। केप वर्दे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और संगीत के लिए जाना जाता है। सिसारिया इवोरा मोरना संगीत शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थीं, जिन्होंने केप वर्दे को दुनिया भर में पहचान दिलाई। केप वर्दे में अपराध दर कम है, जो इसे पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित गंतव्य बनाता है। यहाँ के लोग गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। केप वर्दे की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर करती है।
सरकार अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। केप वर्दे अपनी अनूठी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और गर्मजोशी भरे लोगों के साथ एक अविस्मरणीय यात्रा अनुभव प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको केप वर्दे की इस अद्भुत यात्रा का आनंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।